नमस्कार। अन्नू आंटी आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ विचार लेके आई हूँ, शायद आपको पसंद आए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जैसे जब जीवन में परेशानियाँ आती हैं तो इंसान बहुत घबरा जाता है, लेकिन ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, और जो कि बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जीवन में हर वक्त तो सुख नहीं मिल सकता और हर वक्त दुख भी नहीं मिल सकता। रात होती है तो दिन भी आता है, दिन होता है तो रात भी होती है। तो इसी से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए कि कभी भी हमें अपने जीवन में कितनी भी विकट स्थिति आ जाए, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और अगर हम उस विकट स्थिति को अपने जीवन का हिस्सा मान के चलेंगे तो हमें कभी भी हारना नहीं पड़ेगा। और मैंने अपने जीवन से ये सीखा है, मैंने अपने जीवन से इतना कुछ सीखा है जो मैं आपके आगे बताना चाहती हूँ। वो ये कि शुरू से मैं मेहनत करती आई हूँ, लेकिन परमात्मा कब फल देगा ये कुछ नहीं कह सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। और मैंने कभी हार नहीं मानी, और ना ही मरते दम तक मैं हार मानूंगी। ये सच्चाई है, क्योंकि हार मान ली तो फिर जीवन का अर्थ क्या रह गया। जीवन में सुख और दुख साथ चलते हैं, और हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा। आजकल जैसे लॉकडाउन है और सब इंसान जो है परेशान हो गए और गलत गलत डिसीज़न लेते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए। हमेशा सुख थोड़ी मिलता है भाई। और मैं आपको इसके लिए बता रही हूँ कि मैंने जीवन में शुरू से कितने ही काम करे हैं। मैं पहले ये सोचा करती थी कि वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं जो अपने जीवन में इतनी इतनी ऊंचाइयों को छू लेते हैं। पर मैंने अपने पिताजी से एक दिन पूछा तो पिताजी कहने लगे कि बेटा, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी चढ़ते जाओ। हर हार के बाद एक सीढ़ी तो ऐसी आती है जहाँ हमें कामयाबी मिलती है। और अगर हमारे नसीब में कामयाबी नहीं है तो हम कामयाब होके भी हार जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और हमें ऐसी प्रेरणा बननी है, ऐसे अपने बच्चों के आगे हम प्रेरणा उनको दिखाएं बच्चों को कि हम कैसे कैसे दुखों को झेल के और यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम कुछ करेंगे तभी तो हमारे बच्चे सीखेंगे। हमें जो देखेंगे वही वो करेंगे। तो हमें उनकी प्रेरणा बननी। हमारे जो भगवान थे श्री राम जी, आप उनको देखो, उनके पास कोई कमी थी? मतलब एक राजा थे वो, और राज तिलक होने जा रहा था, और मिला क्या उन्हें? 14 वर्ष का वनवास। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए प्रेरणा बने कि कभी भी दुख आ सकते हैं, कभी भी सुख आ सकते हैं। और 14 साल वनवास काटने के बाद फिर उनका राज्य वो हुआ, मुकुट हुआ, मतलब वो राजा बने ना। तो वो हमारे लिए क्या है? प्रेरणा है कि हमें दुखों से नहीं हारना। और आज का जो जीता जागता हमारे आगे एक प्रेरणा का स्रोत है, वो है श्री मोदी जी। आप देखो ना, उनको कितने कष्ट है, और फिर भी वो अपने लिए नहीं जी रहे। किसके लिए जी रहे हैं? भारत के लिए। भारत में कौन रहता है? हम सब रहते हैं। वो हमें एक औलाद की तरह से देखकर, और हमारे आगे वो प्रेरणा बन रहे हैं। युगों युगों तक उनका नाम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रेरणा है। जय श्री राम, उनसे तुलना लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर मोदी जी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मैं भी यही चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों की प्रेरणा बनना है। हमें दुखों से नहीं हारना, बात बात पे रोना नहीं है, बात बात में क्लेश नहीं करना। क्या हुआ? हम घी दूध कभी खाते हैं तो कभी हम नमक रोटी भी खा लेंगे। हर रात के बाद सवेरा आएगा। तो मैं आप सबको यही बोल रही हूँ कि अपने बच्चों का हौसला बनिए, अपने बच्चों को हौसला दो। और जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है
और हम अगर उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको कितना बुरा लगता है। एक तो वैसे ही फेल हो गया, लेकिन अगर हम उसको इस तरीके से समझाएंगे कि बेटा कोई बात नहीं, आगे आप मेहनत करना, तो ये जो है बच्चों को एक हौसला है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जीवन में हमने क्या क्या सीखा, अपने जीवन से क्या क्या सीखा, हमारे जीवन में क्या क्या कमियां रहीं, वो हम अपने बच्चों के जीवन में ना आने दें, आने ही ना दें। वैसे तो हर इंसान का, हर शख्स का अपना अपना भाग्य होता है, वो कैसे भाग्य लिखवा के लाया, कब क्या कैसे मिल जाए कुछ पता नहीं होता। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कभी भी बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें अपने बच्चों की प्रेरणा बनना है। और अपने बच्चों के लिए अगर हम प्रेरणा बनते हैं, जीवन में कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी, कोई हमारे से सीख लेके और हमारे बच्चे हमारे से सीख लेके एक भी चीज़ अगर अच्छी कर देते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।